एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हमने देखा अभी कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, दैट इज व्हाट, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये भी आया हमारे पास। जब Q की वैल्यू हमने रखी तो U इज इक्वल टू 1/2 CV भी आया हमारे पास, राइट, ठीक है, CV स्क्वायर, ठीक है। आई पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ऑब्वियसली आई। अब देखो इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके हम बताएंगे कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कैसे निकालेंगे। तो हमने लिखा एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात तो तय है कि अमाउंट ऑफ चार्जेस सेम रहेंगे। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस दिया है तो पूरे सेम रहेंगे। तो हमारे पास हम बताएंगे इसके अंदर कि एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय, या इट इज 1/2 क्यू स्क्वायर सी। निकाल चुके हैं हम। बेसिकली एनर्जी स्टोर क्या होती है कैपेसिटर में, दैट इज व्हाट, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी होती है। यही होती है एनर्जी स्टोर। हमने बोला एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी। ये फॉर्मूला हमने अभी डिडक्ट कर लिया है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर से। लेकिन हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स व्हाट, हमने बोला इफ देयर आर सीरीज कॉम्बिनेशन देन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आर C1 C2 C3 एंड सो ऑन, जितने भी हो। बात समझ में आ रही है भाई। हमने जो एनर्जी निकाली दैट इज व्हाट फॉर वन कैपेसिटर। अगर मान लो वो सीरीज में कनेक्टेड है तो C यहाँ पे नहीं होगा, रिजल्टेंट है ये तो C, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है यहाँ पे, कैपेसिटेंस है यहाँ पर। कितने कैपेसिटेंस होंगे हमारे पास, C1 C2 C3 C4 जितने भी गिवन है, ठीक है। मान लो हमने 3 बोल दिया, 3 गिवन है ओनली, चलो 3 को लेके करते हैं हम, C1 C2 एंड C3। कितने कैपेसिटेंस गिवन है हमारे पास, 3 है। 3 कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस क्या क्या है, C1 C2 और C3 है। काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। तो एक के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 क्यू स्क्वायर सी, वेयर सी इज व्हाट, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर हमने इनको सीरीज में लगाया हुआ है तो सीरीज में लगाने के लिए क्या होगा, हमको पता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगा। सो इसका मतलब u इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, 1/c की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/c1 1/c2 1/c3। इसका मतलब u इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C3। अरे आएगा कि नहीं आएगा ऐसा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये काय में कनेक्टेड है अभी। तो एक के लिए तो समझ गए हम C है ओनली, लेकिन दूसरे के लिए C1 फिर C2 फिर C3 और सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो जो टोटल एनर्जी आएंगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर वेरियस टाइप के कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस क्या क्या है, C1 C2 C3 अगर कनेक्टेड है तो सभी का सम करना पड़ेगा, सभी की पोटेंशियल एनर्जी का सम करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेंगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C1 ये पोटेंशियल एनर्जी होंगी पहले वाले की जो सीरीज में कनेक्टेड है, ये पोटेंशियल एनर्जी होंगी दूसरे वाले की, और यही पोटेंशियल एनर्जी होंगी तीसरे वाले की। इसका मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कुछ नहीं निकालना, एक की भी ऐसी है, दूसरे की भी ऐसी है, तीसरे की भी ऐसी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा कि रिजल्टेंट या आखिरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेंगी, सभी का सम करने पे। दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, या एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हाट, दैट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ कैपेसिटर्स दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सभी की निकालना पड़ेगा, सभी का सम करके आपको टोटल निकालना पड़ेगा। और ऐसी कॉन्सेप्ट हम किस में देखेंगे, पैरेलल में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो हमारा पार्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो एक के लिए हमको एनर्जी पता है इतनी स्टोर होंगी, सीरीज के लिए हमको पता है सभी का सम कर दो, अलग अलग निकाल दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर से 3 टाइप के कैपेसिटेंस गिवन होंगे, एक का कैपेसिटेंस होगा C1, 3 कैपेसिटर है, दूसरा का C2, तीसरे का C3, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1,
इसकी U2, इसकी U3, सभी की निकालो। कैसे निकालेंगे? इस फंडा से 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एक की आ गई, दूसरे की निकाल लो, तीसरे की निकालो, चौथे, जितनी भी निकाल लो सभी का सम कर दो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। और एक होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के लिए ये आ गया हमारे पास। आई बात समझ में? एक के लिए ये आ गया। लेकिन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट जरूरी जानना कि अमाउंट ऑफ चार्जेस कितनी है? क्यू। अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे एनर्जी स्टोर है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे ही एनर्जी स्टोर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। किसमें हो सकती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, बेसिकली हमको पता है एक कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे एनर्जी जो स्टोर होती है वो 1/2 CV भी होती है। कॉम्बिनेशन समझ लो, मैंने ये यूज़ किया था सीरीज के लिए, ये यूज़ कर रहा हूँ पैरेलल के लिए, क्योंकि मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c से चलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन C = C1 + C2 + C3 से चलता है। तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एनर्जी फार्मूला यूज़ करना भी सही टाइप का ज़रूरी है। अगर तुम ये यूज़ करोगे तो रेशियो में आएगा, फिर उसको और सॉल्व करोगे आएगा तो सही, एनर्जी तो सेम है, उतनी ही आना है, लेकिन फिर उसको और यूटिलाइज करना पड़ेगा, नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना, मतलब प्रोसेस बढ़ेगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक कैपेसिटर के लिए वो U = 1/2 CV² भी होती है। वैसे C इज़ व्हाट? कैपेसिटेंस एक के लिए, और V इज़ व्हाट? एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने बोला वो कैसे कनेक्टेड है? हमने बोला वो इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर मैं Q दूंगा तो क्या सिर्फ Q अमाउंट ऑफ चार्जेस मिलेगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q3। इसके लिए हमने इसको यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमको चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ता। Q1, Q2, Q3, C1, C2, C3 के लिए Q1, Q2, Q3 बताना पड़ता। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कॉमन रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। चेंज क्या होगा? C, क्योंकि इसका C1 होगा, इसका C2 कैपेसिटेंस होगा, इसका C3 कैपेसिटेंस होगा। तो अगर मान लो if the capacitance are connected in parallel combination, that is what? That is in parallel combination। तो parallel combination of capacitor क्या होता है? C is equal to C1 + C2 + C3। वही कंडीशन ली हमने, तीन कैपेसिटेंस गिवन है हमारे पास, C1, C2 और C3, तीन कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? C1, C2 और C3 है। काय में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक के लिए एनर्जी इतनी है, तो सीरीज में बाकी जो कनेक्टेड है C = C1 + C2 + C3, तो यहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? U = 1/2, दैट इज व्हाट? C की जगह पर C1 + C2 + C3 V²। बस आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? C = C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V²। देखो, पहले के लिए C1 V², दूसरे के लिए C2 V², तीसरे के लिए C3 V²। इसका मतलब दैट इज व्हाट? दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U1 + U2 + U3, सेम एज इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा। तो इसके अंदर भी हर एक कैपेसिटेंस की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा और सभी का सम कर देंगे। जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर्स है सभी की पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे तो हमको यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इजीली मिल जाएगी। वही का वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ वहाँ पे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये चेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके लिए हमने CV² लिया था। दैट्स इट। ठीक है, चलो तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन